आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए दे दिए और यह किसी ने नहीं पूछा कि यह पैसा आया कहां से। आरबीआई ने फिस्कल ईयर 2026 के लिए सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर किया है। यह ट्रांसफर कई बड़े इंडियन स्टेट के बजट के सालाना बजट से ज्यादा है। तो दोस्तों, अगले 2 मिनट में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहला, आरबीआई का यह पैसा असल में आता कहां से है। दूसरा, यह ट्रांसफर इतना बड़ा क्यों है और इसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर है। तीसरा, मेरा नजरिया कि आरबीआई का इंडिपेंडेंस रहना अच्छा है या खतरा है। तो आइए थोड़ा सा गहराई में जानते हैं। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, यह टैक्स नहीं लेता, यह अपना पैसा कमाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैनेज करके, गोल्ड बेच करके, सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट अर्न करके। आरबीआई बैलेंस शीट एक साल में लगभग 20.6% से बढ़ करके 91.97 लाख करोड़ हो गई है। ग्रॉस इनकम 26% बढ़ी है। इसकी कमाई का एक हिस्सा सरकार को सरप्लस के रूप में दिया जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब आरबीआई इतना बड़ा ट्रांसफर करता है तो क्या वो सिर्फ एक सेंट्रल बैंक रहता है या सरकार का एटीएम बन जाता है। पिछले कुछ सालों में आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर 30,000 करोड़ से 65,000 करोड़ के बीच में था। 2024 में ये 2.11 लाख करोड़ रुपए हुआ और 2026 में 2.87 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह हर साल बढ़ रहा है। ट्रांसफर का पैसा इतना बड़ा है कि स्टेट को मिलने वाले टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे में इसको शामिल नहीं किया जाता है। मतलब यह पैसा सीधे केंद्र सरकार के पास जाता है, स्टेट को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। मेरा नजरिया जो शायद आपको अलग सोचने पे मजबूर कर दे। सुनिए ध्यान से। आरबीआई का काम है महंगाई रोकना, रुपीज को स्टेबल रखना, इकोनॉमी को बैलेंस करना। लेकिन जब आरबीआई हर साल सरकार को एक बड़ा सरप्लस देने लगे तो यह खतरा है। सरकार इस पैसे पर निर्भर होने लगती है और आरबीआई के फैसले इकोनॉमिक नहीं है, फिस्कल प्रेशर से प्रभावित होने लगते हैं। दुनिया में जितने भी देश एडवांस में ये काम कर चुके हैं उनके सेंट्रल बैंक्स फिस्कल पॉलिसी में उलझ गए हैं। भारत भी उसी रास्ते पे है या नहीं ये अभी तय नहीं है, लेकिन यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या आरबीआई सरकार से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या ट्रांसफर सही है? कमेंट में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं प्रशांत, मिलते हैं अगली वीडियो में प्रशांत पर्सपेक्टिव पर।